नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं 10 मई से लेकर 16 मई तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसे मैं कवर करूँगी। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगी। दोस्तों, आजकल अधिकांश एग्जाम में करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मूडीज ने बीट वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ कितना कर दिया है? तो ये जीडीपी ग्रोथ है 0%। आइए मूडीज ने किया है, तो मूडीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये है क्या। ये है बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई अमेरिका की एक कंपनी है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जॉन मूडी और इन्हीं के नाम पे मूडीज रखा गया। इसके जो सीईओ हैं वो हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियर। आइए जीडीपी की बात आई है तो जीडीपी के बारे में भी जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। आखिर जीडीपी है क्या? नॉर्मली आप लोग सुनते होंगे, ये है क्या तो जानते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईसीएमआर ने। आइए आईसीएमआर ने किया है तो आईसीएमआर के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुआ था 1911 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में वो है बलराम भार्गव। क्या नाम है? बलराम भार्गव। आइए भारतीय डाक के साथ समझौता किया गया है तो भारतीय डाक के बारे में भी हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1854 में। इसकी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। आईईए की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितना प्रतिशत घटी है? तो ये घटी है 30%। आइए आईईए की बात आई है तो आईईए के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना हुआ था 1974 में। इसका मुख्यालय पेरिस में है। फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के सीएफओ नियुक्त किया है? तो फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने श्री राम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का सीएफओ नियुक्त किया है। आइए फ्लिपकार्ट की बात आई है तो फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। इसके मालिक हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। आइए मिंत्रा की भी बात आई है फ्लिपकार्ट के साथ, तो इसके बारे में भी जानते हैं। इसकी भी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका भी जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में ही है और इसके जो सीईओ हैं वो हैं अमल नगाराम। इसके संस्थापक यानी मालिक भी बोल सकते हैं वो हैं मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया, विनीत सक्सेना। ईआईएसए कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अजिंक्य रहाणे को। आइए ईआईएसए कॉर्प की बात आई है तो ये जानते हैं ये है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। यह एक अंग्रेजी सिखाने वाली मोबाइल ऐप है। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से 96 हो गई है? यानी पहले 88 थी, अब 96 हो चुकी है, 96। तो ये है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ये जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वो है वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा आप लोग सुने होंगे, वो एक गंगा नदी पे बना हुआ डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा के पास ही एक सुंदरवन अभयारण्य भी है और वो बाघों के लिए है। अब क्लियर हो गया होगा कि सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। किस राज्य की सरकार ने पान मसालों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने लगाया है। आइए झारखंड राज्य सरकार ने लगाया है तो झारखंड के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक। इसकी जो राजधानी है वो रांची है।
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा में 14, राज्यसभा में 6 और विधानसभा में 81 सीटें हैं। कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन फ्लू फीवर से प्रभावित हुआ है? तो ये असम राज्य है जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है। आइए असम की बात आई है तो असम के बारे में हम लोग जानते हैं। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो जगदीश मुखी हैं। यहाँ लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। किस राज्य सरकार ने 5वीं से 10वीं तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट करने की घोषणा किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने किया है। प्रमोट करना आखिर है क्या? तो जब बिना उसके योग्यता के अनुसार उसे अगले क्लास में जाने को हम लोग प्रमोट कहते हैं। यानी मानिए कि एक कमजोर इंसान है और वो पढ़ने में अच्छा नहीं है और उसे प्रमोट करके कि बाद में ये अच्छा करेगा उसे दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है, तो उसे हम लोग उसे भी प्रमोट कहते हैं। और यही काम यहाँ भी हुई है कि 5वीं से 10वीं तक के जितने भी छात्र हैं वो बिना परीक्षा दिए प्रमोट हो जाएंगे। कहाँ के राज्य सरकार ने यह फैसला किया है? तो पंजाब के राज्य सरकार ने। आइए पंजाब के बारे में जान लेते हैं बेसिक। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। लोकसभा में 13, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 117 सीटें हैं। किस राज्य सरकार 3 साल के लिए सभी श्रम कानून को निलंबित कर दिया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404 सीटें हैं। 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वो है मिशन सागर। आइए इसका उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे जो द्वीप देश हैं, जैसे अभी 5 देश का हुआ है, जैसे है मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स जैसे देशों की मदद के लिए मिशन सागर ऑपरेशन शुरू किया गया है। और मिशन सागर में इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी चिकित्सा और खाद्य सामग्री दी जा रही है। किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? ICMR ने। और मैं ICMR के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुकी हूँ। आप लोग एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। आइए जानते हैं कि उद्देश्य क्या है, किस लिए ये दिया जाएगा। उन पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है। उन सभी को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा और ये काम करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल लालजी टंडन। लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में जो सीटें हैं वो हैं 230। यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो वो है भारत। फर्स्ट नंबर पे भारत है, सेकेंड नंबर पे फिलीपींस है और थर्ड नंबर पे बांग्लादेश है। मैं ये तीनों नाम इसलिए एक साथ लिखी हूँ ताकि आप लोग देख के याद कर लें। यूनिसेफ की बात आई है तो यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है हेनरीटा फोर्ड। किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। आइए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये काम किया है तो हम लोग थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं, पर मैं बता देती हूँ इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना के तहत कोरोना वायरस पीड़ित के घर जाकर FIR दर्ज करेगी और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
और मैं मध्य प्रदेश के बारे में इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 में बता चुकी हूँ। आप लोग एक बार जाके वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आप लोगों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगी। और किसी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो ये किया गया है इंदु शेखर चतुर्वेदी को। आइए, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह हैं। किसने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो ये किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यहाँ वायरोलॉजी है, ये ध्यान रखिएगा। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो ये इजराइल देश ने रखा है। जानते हैं क्यों रखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने शहर तेल अबीब, कहाँ? तेल अबीब की एक सड़क है, उसका नाम रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे। और उस सड़क का नाम क्या रखे हैं? टैगोर स्ट्रीट। ये इजराइल ने रखा है, तो इजराइल के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है जेरूसलम। यहाँ की जो मुद्रा है वो शेकेल है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। क्या नाम है राष्ट्रपति का? रूबेन रिवलिन। दोस्तों, मैं जितना भी बता रही हूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा या राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, या फिर किसी कंपनी के सीईओ कौन है, वहाँ के अध्यक्ष कौन है, महासचिव, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब बनने को मिल रही है। इसलिए आप लोग इस पर भी ध्यान दें। और मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको मैं पूरा डिटेल बताऊं, यानी आप वीडियो देखने के बाद ये न लगे कि आपको कि कुछ सीखे ही नहीं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए, उसे समझिए, और मेरे अंदाज से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये नहीं है कि रट्टा मारिएगा, आप लोगों को खुद पे खुद याद आ जाएगी। जहाँ भी नाम देखिएगा वहाँ ये आप लोगों को कंफर्म पता लग जाएगा कि यही नाम है। इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा, ये सब जितनी भी मैं बताती हूँ एक्स्ट्रा, वो प्लीज़ आप लोग ध्यान से दीजिए। ये ना सोचिए कि मैं फालतू बता रही हूँ, आप लोगों के लिए फालतू ये नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अगला पे देखते हैं। किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है एसोचैम ने। आइए, एसोचैम है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल है। एसोचैम का मतलब होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, वाणिज्य और उद्योग मंडल ये है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो है निरंजन हीरानंदानी। मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सेना की पहल है? तो ये है भारतीय नौसेना की पहल है। आइए, भारतीय नौसेना की पहल है तो भारतीय नौसेना के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। किस शहर में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये बेंगलुरु शहर में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है प्राण वायु कार्यक्रम शुरू करने का? तो जानते हैं। बेंगलुरु महानगर पालिका ने बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्राण वायु कार्यक्रम होगा शुरू किया है। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डा। WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है 74वें स्थान पे, यानी 74वें स्थान पे है। पहले स्थान पे है स्वीडन, दूसरे पे है स्विट्जरलैंड और तीसरे पे है फिनलैंड। मैं भारत का तो बताती हूँ, उसके अलावा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके देखिए। WEF ने ये रिपोर्ट जारी किया। तो WEF के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड होगा इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच। WEF की स्थापना हुआ था 1971 में। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं क्लाउस अस्कबाख। क्या नाम है? क्लाउस अस्कबाख।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? तो ये आरोग्य सेतु जो ऐप है, इसे रेलवे ने यात्रियों जो ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य किया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। ये एक ट्रैकिंग ऐप है और भारतीय रेलवे ने किया है। तो भारतीय रेलवे के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं विनोद कुमार यादव। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बनेगी आप लोगों के लिए कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन हैं? तो वो हैं जॉन मथाई। यानी स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री हैं वो जॉन मथाई हैं। किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तो ये तेलंगाना राज्य के एक रुमाल है तेलिया रुमाल, उसे जीआई टैग मिला है। आइए जीआई टैग है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जीआई टैग का फुल फॉर्म होगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ये जो है भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था, यानी जीआई टैग। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है इस जीआई टैग के अंतर्गत। जीआई टैग खास वस्तु की पहचान खास जगह के लिए करती है। तेलंगाना के बारे में जानते हैं, क्योंकि तेलंगाना के ही तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है। यहाँ लोकसभा में 17, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में जो सीटें हैं वो 119 सीटें हैं। किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? क्या नाम है? यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग। तो ये किया है आईसीसीआर ने। किसने? आईसीसीआर ने ये किया है। जानते हैं इस गाने का उद्देश्य लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए आशा का संदेश देना है। आईसीसीआर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसका फुल फॉर्म है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। क्या नाम है? विनय सहस्त्रबुद्धे। विश्व बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। आखिर ये पैकेज मिलेगी किन लोगों को वो जानते हैं। यह पैकेज गरीब और कमजोर परिवार को सामाजिक सहायता प्रदान करेगा जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं उनके लिए ये $1 बिलियन की पैकेज की घोषणा की गई है। ये घोषणा किया है विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके एमडी जो है वर्तमान में वो हैं अंशुला कांत। अध्यक्ष डेविस मालपास हैं। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया है? तो वो है 32वीं कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का जो प्रतिनिधित्व किए हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। और इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व किए हैं। किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ऐप 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को ये एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। आखिर ये जो सम्मान है वो किस क्षेत्र में मिलता है वो जान लेते हैं। युद्ध काल राजनीतिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को ये दिया जाता है। कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है? तो ये कौन सा देश है जो यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश है? स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया बना है। तो स्लोवेनिया के बारे में हम लोग जानते हैं बेसिक। इसकी जो राजधानी है वो जुबलजाना है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्जन सरेक। क्या नाम है प्रधानमंत्री का? मार्जन सरेक। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं बोरुत पहोर। क्या नाम है राष्ट्रपति का? बोरुत पहोर। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।
आप लोग लाइक और शेयर करिएगा तो हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा और हम लोगों को लगेगा कि हमारा वीडियो अच्छा है और हम लोग थोड़ा और एनर्जी से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग लाइक और सपोर्ट करते रहिए और हम लोग भी आपका सपोर्ट करते रहेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको ये होगी कि जैसे भी हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो लोड होगा तो आपके पास उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और जो लोग हमारे इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है समर्पण द लर्निंग पॉइंट। कहाँ? टेलीग्राम पे समर्पण द लर्निंग पॉइंट जाइएगा, जाकर टेलीग्राम पे जाइएगा और समर्पण द लर्निंग पॉइंट सर्च करिएगा और जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जितने भी वीडियो मिलती है चैनल पे सारे का PDF उपलब्ध है और ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग जाइए और देखिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए और या फिर आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों को सपोर्ट भी करते रहिए। टेक केयर, धन्यवाद।